हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज मेरी ससुराल वापस जाने की तैयारी हो गई है। वैसे भी मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन कीर्ति को छुट्टी नहीं मिली थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और आते टाइम में तो हड़बड़ी में घर से निकली थी, तो बिल्कुल छोटा सा बैग लेकर आई थी। बाकी के मेरे कपड़े वगैरह जो कुछ भी हैं सब कविता के बैग में रखूँगी। और मायके का तो आप सबको पता ही है, 3-4 दिन रुके या 1 महीने रुके, हमारा मन तो भरता नहीं है। टाइम बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाता है, गिने चुने दिन रहते हैं ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी निकलते हैं। मैं तो सोच रही थी कीर्ति को छुट्टी मिली थी उससे अगले दिन ही जाने की, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि अभी डिलीवरी हुई है और घर में औरतों का आना जाना लगा ही रहता है। तो मम्मी ने मना कर दिया था कि छठी और सावड़ के बाद ही जाना, थोड़ा सा काम सुलझ जाएगा। वैसे अभी कौशल रुकने वाली है 1 महीने तक, तो दोनों माँ बेटी मिलकर संभाल लेंगे। काम तो लगभग सावड़ का और छठी का सारा हो गया है, अभी तो बस जच्चा और बच्चा को संभालना है। थोड़ा बहुत कुछ खाना वगैरह बना कर देना होता है। लड्डू वगैरह कुछ भी बनेंगे नहीं, क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो 1 महीने तो घी खाना ही नहीं होता है, बस हल्का फुल्का खाना होता है। और अभी ये मेरी ताई और चाची आ गई थी कीर्ति से मिलने के लिए। सीधा तो उस रूम में जाना नहीं होता, पहले कुछ देर यहाँ पर बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद फिर जच्चा और बच्चा से मिलने के लिए जाएंगे। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका डिलीवरी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और हम तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मानते हैं इन छोटी छोटी बातों को। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमारे शगुन बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए होते हैं टोटके, जो हम अपनाते हैं। डिलीवरी होती है, छोटा बच्चा घर में रहता है तब। और ये सारी बातें दादी से पूछ पूछ कर ही करते हैं। दादी हमेशा बताती रहती है अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो जी अभी बज गया है 1, हमारी चलने की तैयारी हो गई है। शोरगुल थोड़ा सा ज्यादा है, पहले कविता जाएगी उसके बाद हम जाएंगे। तो चल के लिए चलो। पापा भी कितन की तो जुगाड़ लगा ही रखा, जहाँ 2 मिनट छोरी रुक नहीं जाओ। ले तेरी गुड़िया के दोस्त नीचे तो जी ये 500 पैर छोई क्या है, और बाकी रह गए न्यारा है ना। जागे ही के मस्जिद की बात देखो थी, मैं जान से पहले जा गया है। हाँ अगल कहाँ इतने बड्डी हो पाओगी, ले ये पहाड़ी पाओगी कड़ा गई इसकी बात। और ये कीर्ति की सिस्टर अभी से फिर से मिलने के लिए आई है। एक बार पहले आई थी अस्पताल में मिलने के लिए, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तुम खाया करे करके जाऊंगी, तुम खुआया करो। कीर्ति देख ऐसी रहूं मैं, कितना भी खा लूं। अच्छा तो जी चलिए, चलने का टाइम आ गया है। चलें कीर्ति, बाय बाय बोल दो। बस एक बाकी उड़ा वीडियो देख लेंगे क्या है। चल पापा चलो खवा दो अपना सामान। वो मेरा बैग एक फोटो से कौन सा लाजे एक बार आए इतनी सा के गालिया बैग में जो एक पौठे को नहीं। आधा सामान तेरा है, नाम तो तेरा ही होगा भाई है दादी, नाम तो इससे का होगा। इसमें अंगा लगेगा इसमें। तो जी ये कविता का बैग, आते टाइम इसमें कुछ भी नहीं था और अभी उठने का नाम नहीं ले रहा। ये ले इनका बैग टिकवा कर छोड़ दे ये देखे अपना धक्का लगा रही इब काल था माँ पोती कर बहु के जमी सी बावली हो रही है, नु कौन छोरी ने विदा कर दियो है ना शेखर। हम तो नु फापड़ जो मार लग रहे हैं। मेरा पर्स भी रन कड़ा पड़ा है, तेरा कड़ा है? मेरा तो बैग में, तेरा उस पर था। झट जाए कि झटम था और गे कि झटम आओ। जब तू फिर किसी घूम ले, मम्मी ने बोल दे कर दे नु कभी दिया छोरी। 2 बैग बराबर दे दिए पापा, चलते को नहीं डुबा डुबा के गिरने लग रही आगे ने, और फिर भी न समस्या हो रही है। हाँ माँ हाँ दोनों कट्टी जाओ के चेकरी रहेगी मेरी चेकरी रहेगी।
ऐसे तो उस गोल गाड़ी बैठ ले रखा मेरे तो कर दे। बड़ा बैग लेगा बैठ ले उसको बैठो पापा। ये बैग देख लो भाई, तड़कनू कह देंगे मारते के दिया। इस बैग इतना बड़ा बैग से कति क्लोज तो दिखाएंगे। इतना बड़ा बैग से प्रूफ सही हो। ये कविता ने बिठा दे बेबे, बैग गला कविता ने बिठा दे। तो जी अभी लगभग बज गए हैं 5 साढ़े 5 और हम आए थे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। आते ही चाय पी और फिर किया कुछ देर आराम और अभी लग गई हूँ अपने काम पर। ससुराल और मायके में यही फ़र्क होता है। मायके में तो हम जाते हैं ना तो एक दिन तो आराम करते हैं, सफ़र में आए हैं आज तो आराम करेंगे, अगले दिन उठकर अपने काम पर लगते हैं। लेकिन ससुराल का ये है कि आते ही अपने काम पर लग जाओ। मायके की तो बात ही कुछ अलग होती है, वहाँ पर तो मजाक मस्ती सब चलता रहता है और ये तो सबकी होती है क्योंकि किसी की ससुराल और किसी का मायका ये तो रहता है। जो हमारा मायका है वो कीर्ति की ससुराल है, तो सबको अपना अपना मायका अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं और सबके साथ हंसना बोलना ये सब चलता रहता है। और ससुराल में सबको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है और कभी कुछ बोल देते हैं तो ये रहता है कि पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। ये तो एक सच्चाई है, इसको कोई जुटला नहीं सकता है। और मायके में तो ये है कि भाई हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता है। लेकिन ससुराल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे हम हमारे घर के खुद मालिक हैं, कोई कुछ भी ना बोलें, लेकिन ससुराल और मायके का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मायके में जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे पिंजरे से निकलते हैं ना, बड़ी आज़ादी सी फील होती है। वैसे तो देखिए अभी हम अकेले ही घर में रहते हैं, ना कोई कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन फिर भी ससुराल का तो ये है कि हमें हर बात के लिए सोचना पड़ता है। मायके में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बोलो, कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, किसी भी टाइम उठो, और ये सारी बातें ससुराल में नहीं हो पाती। ससुराल में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी रहती हैं। सुबह उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं और इसीलिए हम मायके जाकर ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि 2-4 दिन की तो आज़ादी मिलती है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्ज़ी बनाकर तैयार कर दी है। सिंपल सी घिया की सब्ज़ी बनाई है कचरी डालकर। ये वाली सब्ज़ी है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। स्पेशली मुझे तो घिया की जो हम कचरी डालकर सब्ज़ी बनाते हैं ना वही ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके साथ बाजरे की रोटियां रहती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी गर्मियों का मौसम है, बाजरे का आटा तो घर पर रहता नहीं है, पिसवाया ही नहीं है, नहीं तो हम कभी कभी गर्मियों में भी बना लेते हैं किसी किसी सब्ज़ी के साथ खाने में। लेकिन आज तो मैंने सिंपल सी गेहूं की रोटियां बनाई हैं और सबका खाना साथ साथ हो गया है। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया है। काम तो देखो सभी करते ही हैं, लेकिन अभी घर मैं संभालती हूँ, मैं बनाती हूँ तो सबकी रूटीन भी छूट जाती है। रितिका को तो खाना बनाना आता नहीं और माँ को इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके काम चल गया। 5-6 दिन निकल गए, मुझे भी टाइम मिल गया 5-6 दिन रुकने का। और मजबूरी हो तब भी हम ना जा पाएँ और ना मदद कर पाएँ तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी खाना वाना हो गया था, रितिका को भी खाना खिला दिया है, इसको दवाई दे देती हूँ। और ये दोनों बहन भाई चूरमा बहुत ज़्यादा खाते हैं और अभी मौसम भी चेंज हो गया है, हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है और इस टाइम पर सबको सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। और मैं जब भी मायके जाती हूँ तो ये माँ बेटा दोनों ही बीमार होते हैं, हमेशा से यही है। इस बार इन दोनों बहन भाई को छोड़ कर गई थी तो माँ, रितिका, ईशान तीनों की तबीयत गड़बड़ा गई है, तीनों को सर्दी और खांसी की शिकायत हो रखी है। तो बस अभी सबको खाना वाना खिला दिया है, बच्चों को दवाई दे दी है। अभी पहले तो किचन का सारा सामान समेट देती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद फिर दवाई लेकर मैं भी करूँगी कुछ देर के लिए आराम, क्योंकि सफ़र में चलते ही मुझे भी सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। और आप सबसे फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।